हेलो एवरीवन, आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैरादीप फॉस्फेट के बारे में। देखिए 53 रुपीज़ का ये शेयर है और जो रिजल्ट्स इनके आए थे Q4 के वो काफ़ी ख़राब आए थे, जिसके चलते हमें एक बड़ा करेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में। वीडियो में बातचीत करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैरादीप फॉस्फेट क्या एक अच्छी चॉइस हो सकता भी है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 53 रुपीज़ का शेयर है पैरादीप फॉस्फेट का, और एक महीने में अगर आप देखोगे तो देखो पहले बढ़ रहा था 51 से ये गया था 57 पर, बाद में धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा था और जिस दिन नतीजे आए सीधा 55 से गिरा ये ऑलमोस्ट ₹2.5 गिर गया था एक ही दिन के अंदर, और ये काफ़ी बड़ी गिरावट थी और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और गिरावट की वजह सिंपल थी, रिजल्ट्स ख़राब आए थे। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि 37 रुपीज़ से बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने 68 रुपीज़ तक गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो लगातार गिर रहा है। बीच बीच में अटेम्प्ट किया, वापस गिरावट आई, वापस अटेम्प्ट किया, वापस बड़ी गिरावट आई। यहाँ पर 50 रुपये से भी नीचे ये चला गया था, वहाँ से फिर से अटेम्प्ट किया, अभी रिजल्ट्स ख़राब आए, वापस डेफिनेटली मुझे लगता है कि दोबारा 50 रुपये का मुँह देखने जा सकता है ये। अगर बात करी जाए नतीजे को लेकर तो हालांकि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपको सब कुछ बढ़िया लगेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तब चीज़ें खुलती है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे इस बार के नतीजे कैसे आए इनके, तो रेवेन्यू था 3,645 करोड़ का, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1,899 करोड़ के आसपास का था। तो उसके मुकाबले 90% का ग्रोथ कह सकते हो, लेकिन पिछले क्वार्टर में 4,399 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले काफ़ी बड़ी गिरावट आई है इनके रेवेन्यू में। और बात सिर्फ रेवेन्यू तक ही सीमित नहीं है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो बहुत हद तक गिर गया यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर कि 10 करोड़ से भी कम का मुनाफा हुआ इन्हें, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 180 करोड़ था। और ये पिछले साल भले ही 1800 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, लेकिन फिर भी 35 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार भैया रेवेन्यू बढ़ गया पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले, डबल हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया, बल्कि बहुत ज़्यादा गिर गया, 3 गुना गिर गया इनका प्रॉफिट, उससे भी ज़्यादा कह सकते हो आप यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे नतीजे रिपोर्ट होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी कंपनी को, और यही वजह है कि दिक्कत हो रही है, और जिसकी वजह से कह सकते हो कि यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पैरादीप फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इसके बहुत कम है, 8.5 लाख के वॉल्यूम में बहुत कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं अभी। इतना ही नहीं, कंपनी में हालांकि बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा 100%। देखो फंडामेंटली कंपनी अच्छी लगती है मुझे, ठीक है, बेहतर कंपनी है, लेकिन बाइंग का लेवल भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी लेवल पर जाके आप खरीदारी कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात करें कंपनी के डिविडेंड की, तो 50 पैसे का पे किया था इसने बीच में। जहाँ तक इनके अगर आप रेवेन्यू देखो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, 7,855 करोड़ से 13,340 करोड़, तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है इनका रेवेन्यू। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें तो वो डिक्लाइन हुआ है। उसकी वजह लास्ट क्वार्टर अभी जो सिर्फ 10 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ वो है। 400 करोड़ का प्रॉफिट जो था 2022 फाइनेंशियल ईयर में वो घट के 300 करोड़ पर आ गया। अभी आने वाले 2 क्वार्टर और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे इस कंपनी के लिए, क्योंकि भैया अब तो बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखा पाए तो दिक्कत होगी कंपनी को। पैरादीप फॉस्फेट के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो पी रेशो 14 का है, सेक्टर पी 17 का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी को, सस्ता भी है ये। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 56.10% की होल्डिंग, अच्छी क्वांटिटी है ये। और दिसंबर से कंपेयर करूंगा तो भी उतनी ही है। म्यूचुअल फंड की 16.38% की होल्डिंग, 17.48 पर खरीदारी करी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर। डोमेस्टिक की बात करें तो 4.36 से 4.30 पर आए, थोड़ी सी बिकवाली करी है। एफआईएस ने अच्छी खरीदारी करी, 4.74 से बढ़कर 5.10 पर आ गए। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 17.02% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.68% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल पैरादीप फॉस्फेट अच्छी कंपनी है, और बड़े लंबे अरसे बाद ऐसे ख़राब नतीजे आए हैं इनके। वरना अगर मैं इसको इनके रिजल्ट्स दिखाने की अगर आपको कोशिश करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आप देखिए कि दिसंबर में ज़्यादा थे, 2021 वाले में 6,000 करोड़ थे, बाद में एक झटके में गिर गए थे ये।
और उसका असर शेयर प्राइस भी देखने को मिला था। अगर आप यहाँ पर देखो तो शेयर प्राइस पर भी देखने को मिल रहा था इसका इम्पैक्ट, गिरा था ये शेयर उसके बाद। लेकिन अगर हम नज़र करें कंपनी को लेकर तो बाद में धीरे धीरे बढ़ रहे थे ये, मार्च में बढ़े, सॉरी मार्च के मुकाबले जून में बढ़े, जून के मुकाबले सितंबर में बढ़े, दिसंबर में तो बहुत तेज़ी से बढ़ गया, लेकिन वापस से मार्च में वापस कम हो गया इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट में बड़ा डेंट लगा। अब देखिए 360 करोड़ का प्रॉफिट एक ही क्वार्टर में था, बाद में 35 रहा, फिर 62 करोड़, फिर 51 करोड़, फिर 180 करोड़ और इस बार तो सिर्फ 10 करोड़ हो गया। तो ये बहुत ख़राब है ये। और अभी नेक्स्ट क्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भैया कैसे प्रॉफिट्स आते हैं, कैसे रेवेन्यू आते हैं। और देखो ये बढ़ते रहने चाहिए, अगर कम हो गए तो दिक्कत होगी। और रीज़न देखो कम होने का ये भी है कि चाइना बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर अभी साबित हो रहा है। बहुत सारी केमिकल कंपनियों के लिए, बहुत सारी मेटल कंपनियों के लिए, कम्युनिटी वाले सेक्टर के लिए एटलीस्ट चाइना बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है, क्योंकि पहले लॉकडाउन में था, डिमांड लौट रही थी यहाँ पर, अब चाइना खुल चुका है, अनलॉक हो चुका है, तो जो डिमांड है वहाँ पर श्रिंक आ रहा है, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में डेंट लग रहे हैं और जिसकी वजह से शेयर प्राइस में भी डेंट लगना तो जाहिर सी बात है। देखो पैरादीप फॉस्फेट की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी में जाके अभी खरीदारी कर लो, मत खरीदना, लेकिन कंपनी अच्छी है। अगर नीचे के लेवल पर मिलता है, खास करके मुझे लगता है कि अगर आपको ये 42 से 47 की रेंज में मिल जाता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, वहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 5 रुपये की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए पैरादीप फॉस्फेट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म का आउटलुक रखना। शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी मान के चलूँगा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाला मामला रहेगा और आने वाले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अहम हो जाएंगे इस कंपनी के लिए, क्योंकि इस बार के नतीजे ने वाकई में शेकअप करके रखा है, यहाँ पर वाकई में सबको चौंका के रखा हुआ है कि यार इतना कम कैसे हो सकता है। तो यही कहूँगा, कंपनी अच्छी ज़रूर है, बेहतर है, शानदार है, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव होना चाहिए यहाँ पर, शॉर्ट टर्म का नहीं। लेकिन थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी होगी और ख़रीदारी वहीं पर करो जो लेवल मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में बताए हैं, तो वहाँ पर अगर करोगे तो शायद फ़ायदे में रहोगे। कंपनी पे नज़र होनी चाहिए और हाँ, लॉन्ग टर्म का ही आउटलुक रखना, शॉर्ट टर्म का नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पैरादीप फॉस्फेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और इस सेक्टर से जुड़ी हुई कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आप उसको ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।